अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। वीडियो में वॉइस का मसला था, इसलिए जो थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड की थी वो डिलीट करना पड़ा। अब दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। देखें, मेन चीज़ है 10 मिनट की वीडियो है। 10 मिनट की बहुत मुश्किल से होती है, 8 मिनट की मेरी वीडियो होती है, लेकिन 8 मिनट में जो आप लोगों को एक्यूरेसी दी जाती है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं मिलेगी। जो लेवल आप लोगों को बताए जाते हैं वो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले, कहीं भी नहीं मिलने वाले। एफएमसी से पहले मेरी जो प्रिडिक्शंस थी, एफएमसी के बाद जो प्रिडिक्शंस थी, छोड़ें एफएमसी के बाद मैंने एफएमसी से पहले क्या कहा था, एफएमसी के उसको भी छोड़ें, वो भी मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था, बता दिया था कि ये इन एरिया से सेल आ सकता है। मैं बताता हूँ कल किन इन मार्केट इतना गिरी है ना। कल यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल ये 17 तारीख की वीडियो है, 17 डेट की वीडियो है, और इसमें मार्केट 3692 पे थी और राइट नाउ 3636 पे थी। मैंने कल को सेल के सिग्नल भी दिए थे, लेकिन जो तीन बाइंग के सिग्नल थे, ये तीन आपके सामने चार्ट शो हो रहे हैं, तीन चार्ट शो हो रहे हैं। इसमें मैंने आप लोगों को ये बाइंग एरिया बताया था 3677 और 74। मैंने क्या कहा था, यहाँ से बाय निकल सकती है 3677 से लेकर 74। अब देखें क्या 3677 और 74 से बाय निकली कि नहीं निकली, ये बाइंग एरिया है कि नहीं है। 6774 इस एरिया से बाय निकली, कहाँ तक गई, 84 तक गई। क्या मैं 85 तक मार्केट गई? हमेशा मैं कहता हूँ कि मार्केट को 100 पिप्स तक होल्ड करें। पहले बाइंग एरिया से बाय निकली, 100 पिप्स दे गई, छोड़ें। ये पहला बाई एरिया यूज़ हो गया। फिर सेकंड बाइंग एरिया 3663 से लेके 57 का एरिया, ये एरिया यूज़ हो गया 63 से लेके 57 का एरिया। यही एरिया बताया था वीडियो में, ये वाला एरिया बताया हुआ था एग्जैक्टली। इस एरिया से बाई निकली कि नहीं निकली, देख लें। यहाँ से मार्केट गई है, कहाँ तक गई है, 100 पिप्स दे गई है ना, 100 पिप्स से ज़्यादा दे गई, लेकिन आपने कम से कम 100 पिप्स निकाल लेना, दे गई 100 पिप्स। उसके बाद आप तीसरी एरिया पे आ जाए, एफ के वक्त, जो एफ की न्यूज़ चल रही थी उसके वक्त जब न्यूज़ आई, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट कहाँ से लिया, 364337, 43 और 37 देखें आपके पास क्या है, ये कौन सा एरिया है, 4347, 43 से लेके 37, उससे थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लेके। लेकिन ओवरऑल जो दो बाइंग एरिया आपके बताए थे एग्जैक्टली पिन पॉइंट के साथ, एफओएमसी से पहले बार बार ये बताया कि ये जो दो लेवल बता रहा हूँ ये एफओएमसी से पहले के लेवल हैं। एफओएमसी से पहले पहले ये दो लेवल आपको मिलते हैं, आप यहाँ से बाय करें। एफओएमसी के बाद इन लेवल्स पे आपने बाइंग नहीं करनी। ज़बरदस्त तरीके से चला। उसके बाद प्रीमियम कम्युनिटी की अगर बात करें, उनको तो मैंने ये भी बता दिया था कि आप देखें H1 का जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश है। H1 का ये स्ट्रक्चर मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ दे चुका है, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ देने की वजह से मैं मार्केट को दो एरिया से सेल देख रहा हूँ एफएमसी में। बेशक एफएमसी का जो डेटा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो इसका मतलब कि लोगों ने बैंकों से पैसा निकाल के गोल्ड में डालना है, स्टॉक्स में डालना है, बीटीसी में डालना है, तो ये सब चीज़ें पंप होंगी। लेकिन गोल्ड फेबोनाची एक्सटेंशन टूल्स और फेबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स के अकॉर्डिंग अपना टारगेट अचीव कर चुका है। तो बेशक न्यूज़ एक बुलिश साइड पे होगी, लेकिन मार्केट आएगी बेरिश साइड पे। एग्जैक्टली ये आफ्टर ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद मैंने प्रीमियम कम्युनिटी में कहा कि अब मार्केट के पास दो एरियाज़ हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। मेरे 22 पढ़े हुए हैं प्रीमियम कम्युनिटी वाले, कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर सकते हैं इस बात को कि मैंने कहा कि एफ जब आएगी तो 3686 से लेके 89 का एरिया यहाँ से सेल आ सकती है, या फिर अगर यहाँ से नहीं आएगी तो फिर आपके इस एरिया से सेल आएगी। इसके ऊपर ये इस एरिया से सेल आएगी। देख रहे हैं मार्केट ने इसके ऊपर ना क्लोजिंग दी एफएमसी के वक्त और सीधा ऊपर विग मारी है दोनों एरिया से, चाहे कि जिस लड़के ने यहाँ से सेल एक्टिव की, चाहे जिसने यहाँ से एक्टिव की, सेल निकली। मैंने मना किया था ट्रेड करने से एफएमसी के वक्त, लेकिन जो लेवल बताए थे परफेक्टली प्लेड, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेवल निकाले जाते हैं स्ट्रक्चर को देख के, स्ट्रक्चर आपको भी समझाने की कोशिश की जाती है, आपको भी बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारा मसला ये है कि लेवल, बहुत सारे लड़के हैं मेरे अपने प्रीमियम अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम कम्युनिटी में, ऐसे हैं बंदे जिनको मैं अभी आधे घंटे पहले ये बाइंग एरिया बता दूं कि 3620 और 3613 से बाय करना है, तो वो ये मैसेज अगला करेंगे कि सर जब ये एरिया आ जाए तो हमें बता देना ताकि हम ट्रेड एक्टिव कर लें। इतने इतने ऐसे लोग भी हैं मार्केट में, और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से कि मार्केट उनको मुनाफा देगी, पैसा देगी। हो ही नहीं सकता कि भाई वो ना प्रॉफिटेबल हो, नहीं हो सकता भाई। एक दिन हो जाएगा, दो दिन हो जाएगा, तीसरे दिन वो लॉस करेंगे, क्योंकि उस बंदे को आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले बता दिया जाए कि 3620 और 13 का आपका बाइंग एरिया यहाँ से बाय निकल सकती है, 100 पिप्स आपको दे जाएगी। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है जब ये एरिया आएगा तो मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि आ गया एरिया। मतलब तुक समझ में नहीं आती, समझ से बलतर चीज़ है, मुझे समझ में चीज़ आ ही नहीं रही, ये मेरे समझ से ऊपर की चीज़ है, पता नहीं क्या कैसे लोग। तो ये ऐसे लोग, मार्केट ये इतनी वेली मार्केट नहीं है, $20 ट्रिलियन की मार्केट है,
और इस $20 ट्रिलियन की मार्केट में ऐसे लोगों को पैसे नहीं दिए जाते, ऐसे लोगों से पैसे निकाले जाते हैं और फिर जो लोग स्ट्रक्चर सीखते हैं उनको दिए जाते हैं पैसे, और जो लोग मेहनत करते हैं लेवल निकालते हैं उनको दिए जाते हैं पैसे। इनकी वजह से हम भी चल रहे हैं, तो इनको चलने दें ऐसे, ठीक है जैसे भी है, करने दें लॉसेस। अभी करंटली गोल्ड का स्ट्रक्चर MH1 आपका बेरिश है। क्यों बेरिश है? क्योंकि मार्केट ने अपना ये लो ब्रेक किया, फिर एक लो लगाया, फिर अपने QML को रिस्पेक्ट दिया, अपने एक्सट्रीम हाई को रिस्पेक्ट दिया, अगेन लो लगाया, पिछले लो को ब्रेक किया, अब अगेन मार्केट ने अपना लो को ब्रेक किया। बहुत सारे लड़के यहाँ से बाइंग करेंगे कि मैंने तो लो पकड़ लिया 36-37 से मैं बाय कर रहा हूँ, मैंने लो पकड़ लिया है मार्केट का, अब मेरी जो बाई होगी ज़बरदस्त बाई निकलेगी। नहीं मेरे भाई, आपको अगर ये लगता है कि आपकी बाई अच्छी जगह से आपने पकड़ी है और एक अच्छी जगह ये बाई जाएगी ऊपर, तो आपकी गलत सोच है। मार्केट इसलिए नीचे नहीं आई कि आप सबकी बाय एक्टिव करवाए और यहाँ से ऊपर चले जाए। यहाँ से बाय निकलने के, अभी मैं M30, मैं हमेशा M30 और M15 देख के बात करता हूँ, लेकिन आज मैं बात करूँगा H1 को देख के। उसका क्या रीज़न है? क्योंकि भाई कल रात को जो FMC आई है, न्यूज़ इतना बड़ा है कि मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे फोकस नहीं करना, मुझे H1 को देखना है, H1 के हिसाब से ट्रेड लेवल्स निकालना है। M15 M30 नहीं चलने वाला। तो जब न्यूज़ बड़ा होगा तो आपके लेवल्स भी बड़े अच्छे वाले लेवल होने चाहिए, और अच्छे लेवल्स के लिए हायर द टाइम फ्रेम, हायर द एक्यूरेसी वाली बात है कि आपके जो टाइम फ्रेम हायर होगा तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। बीच में ये कह दूं कि वीडियो को लाइक करें, आप लोग लाइक करते हैं तब जाके ये वीडियो बनती है, लाइक नहीं करते, आपकी मोटिवेशन, आपकी जो चीज़ें होती हैं, ऐसा लगता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो समझ बूझ रखने वाली आवाम है, तो लाइक क्या करें, कमेंट सेक्शन ज़रूर जाया करें, खासकर प्रीमियम कम्युनिटी वाले। बाकी करंटली मुझे नहीं लगती कि मार्केट यहाँ से बाई जाएगी। अगर इन केस मार्केट ने बाई जाना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर हमें बताता है कि मार्केट ने अगर बाई जाना है तो उसको ये एरिया ब्रेक करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है मार्केट के पास। अगर यहाँ से बाय जाना है तो मैं नहीं करूँगा बाय, क्योंकि यहाँ से बाय छोटे टाइम फ्रेम में निकल सकती है, लेकिन मैं H1 को देख के बात कर रहा हूँ। तो H1 हमें ये बता रहा है कि 3666 से लेके 3672 के जब तक नीचे है मार्केट, तो ये एरियाज़ जो हैं ये हमें एरियाज़ मिल सकते हैं। और ये कौन से एरियाज़ हैं? 3618 से लेके फर्स्ट जो बाइंग एरिया होगा आज मेरा, जिसको मैं एज अ बाइंग कंसिडर करूँगा, वो 3617 से लेके 3613 का एरिया। अच्छा, अभी वो सारे लड़के ये भी कह सकते हैं, क्वेश्चन है कि भाई अगर मार्केट स्ट्रक्चर सेल का है, अब बाई क्यों दे रहे हैं? मैंने तो कल भी स्ट्रक्चर सेल का था, मैंने आपको यहाँ से भी बाई दी, यहाँ से भी बाई दी, आपको कहा यहाँ से बाय करें, यहाँ से बाय करें, दोनों जगहों से ये भी बाय निकली है, ये भी बाय निकली है। भाई आपको मैंने काम है लेवल देना, उन लेवल्स पे ट्रेड आती है, लेवल आता है, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना, ये आपका काम है। मुझे अगर कोई ये बता दे आधे घंटे पहले कि फात भाई ये लेवल है, इन लेवल से ट्रेड निकल सकती है, और मुझे उस बंदे की कुरेसी का पता है कि बंदे के पास एक्सपीरियंस है, तो मैं तो सारा दिन उस लेवल का वेट करूं कि भाई वो लेवल आएगा तो मैं अच्छे खासे लॉट साइज लगा के और अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ उन लेवल से। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि वो लड़के कुछ ऐसे भी हैं माशाल्लाह से, वो कहते हैं कि नहीं सर, जब लेवल आ जाए तो हमें एक मैसेज कर देना कि बी रेडी, और उसके बाद जब लेवल एक्टिव हो जाए फिर ये मैसेज भी कर देना कि ट्रेड एक्टिव, और जैसे ही एक्टिव हो जाए तो फिर ये भी बताना कि एसएल क्या टीपी क्या। जबकि वीडियो में मैं हज़ार दफ़ा कह चुका हूँ कि जब तक फॉर एग्जांपल 774 और 74 के नीचे क्लोजिंग नहीं है तब तक आप होल्ड करें। इसका क्या मतलब? 74 के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं देती, होल्ड करें, मतलब ये आपका एसएल हो गया। 77 से लेके 74 का मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने बेशक मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई, मैं काउंट नहीं करूँगा कि 500 पिप्स मेरे लेवल से गई है, मैंने कितना काउंट करना है 100 पिप्स, क्योंकि मैंने लिए कितने हैं 100 पिप्स, तो 100 पिप्स का आपका टारगेट है, वो तो आपको पता है, बताया हुआ है। एक ही चीज़ बताइए, 8 मिनट की वीडियो है, बहुत सारे लड़कों को मुझे पर्सनल मैसेज आते हैं, वो कहते हैं सर ज़बरदस्त हो गया, कमाल हो गया, ज़बरदस्त लेवल प्ले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को समझते हैं। बाकी ऐसे भी माशाल्लाह से हैं हमारी कम्युनिटी, प्रीमियम कम्युनिटी में भी, कि जो कि लॉसेस पे लॉसेस, लॉसेस पे लॉसेस, उनके उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो बस हैं कुछ ऐसे, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, उनको बस अपने रहम पे छोड़ दिया जाता है कि बस वो जो अपने साथ जो करना चाहते हैं वो होने दें। अच्छा, तो फर्स्ट बाइंग एरिया मेरा जो होगा 3617 से लेके 3613 का एक एरिया, जहाँ से मैं बाय देखूंगा, एक मेरा बाइंग एरिया। और ये क्यों है मेरा बाइंग एरिया? क्योंकि H4 का अगर मैं देखूं तो H4 का स्ट्रक्चर सपोर्ट जो है 3617 से लेके 3613 का एक स्ट्रक्चर सपोर्ट एरिया है, जहाँ से मैं बाय देखूंगा और एक अच्छी बाय निकल सकती है। वरना ये एरिया जो है वो इतना बड़ा एरिया बनता है, 3623 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, कम से कम रखने के लिए 3618 कर लें, 3618 से लेके 3613 का जो एरिया है इसको मैं काउंट करूँगा। तो ये मेरा एक फर्स्ट बाइंग एरिया होगा। सेकंड बाइंग एरिया डेली टाइम, ये H4 का सपोर्ट है, और ये मेरे पास डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है 3579 से लेके 79 नहीं बल्कि 3580 से लेके
3571 का जो एरिया है इसको मैं मेरा सेकंड बाइंग एरिया होगा। तो ये दो मेरे बाइंग एरियाज़ हैं। फर्स्ट बाइंग एरिया ये हो गया, आपके सामने है। फर्स्ट बाइंग एरिया 3618 3613 और सेकंड बाइंग एरिया 35803571। अब बात कर लेते हैं सेलिंग एरिया। इन केस मार्केट ऊपर जाती है तो मेरा सेलिंग एरिया जो होगा वो स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस होगा, जो कि मार्केट के पास डेड फाइनल एरिया है। मार्केट को सेल अगर देनी है तो इस एरिया से देनी है, इसके ऊपर कोई, इसके ऊपर बाइंग है कम्प्लीटली और इसके नीचे कंप्लीट सेलिंग है। 3666 से 3666 से लेके 3672 का एरिया अगर मुझे मिलता है, मुश्किल है, अगर ये मिलता है तो मैं ज़रूर सेल करूँगा। मुझे क्यों लगता है कि यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर नहीं जा सकती, सीधा यहाँ से ऐसे फॉर एग्जाम्पल नहीं कर सकती, मुझे क्यों लगता है कि यहाँ से मार्केट सीधा ऐसे नहीं जा सकती कि ऐसे जाए और इसको ब्रेक कर दे और फिर एक नया हाई लगा दे। मुझे क्यों लगता है, क्योंकि मार्केट इतनी इतनी आराम से किसी को पैसे नहीं देती कि मार्केट नीचे आ गई, सबने बाय लगा दिया और मार्केट ये जाओ वो जाओ ऊपर निकल के, ऐसे नहीं होगा। मार्केट ने अब जिन्होंने बाय लिया हुआ है उनको छेड़ने के लिए मार्केट जाएगी 3618 तक, 3613, जब वहाँ तक जाएगी और उनका माइंड बन जाएगा कि मार्केट सेल में हो गई है, तब वहाँ से मार्केट यू टर्न ले सकती है, ऊपर की तरफ जा सकती है। तो वो लेवल होंगे जहाँ पे सेलर जो होगा उनकी मत मारी जाएगी। बाकी उम्मीद करता हूँ कल दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।